भारती। आज आप सबका स्वागत है इस योग के अभ्यास में। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। वैसे आप सब जानते हैं कि आज डायबिटीज़ एक कॉमन और एक नॉन क्यूरेबल मतलब लाइलाज बीमारी तो हो ही गई है। इसीलिए आज हम डायबिटीज़ के ऊपर योग का अभ्यास करेंगे। योग का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि डायबिटीज़ 3 टाइप के होते हैं। प्री डायबिटिक होते हैं, टाइप 1 डायबिटिक होता है, टाइप 2 डायबिटिक होता है। तो आपको चाहे तीनों में से किसी भी टाइप का डायबिटिक हो, चाहे आप प्री हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, आप इस योग का अभ्यास आप तीनों में कर सकते हैं। आप तीनों में कर सकते हैं और बेनिफिट आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन जो डिफरेंस इतना है कि जो प्री डायबिटिक है वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। जो टाइप 1 टाइप 2 है वो नॉर्मल सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा या घटाना है। लेकिन टाइप जो मैं योगा का अभ्यास आज कराऊंगी वो बिल्कुल सेम रहेगा। और डायबिटीज़ जो होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। जब उसका काम होता है हार्मोन, एक इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो उसकी गड़बड़ी की वजह से या तो वो एकदम कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तब जा कर के हमें डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम चाहे कितना भी दवा खा लें, चाहे कोई भी डाइट प्लान वगैरह कर लें, डाइट प्लान से ठीक तो होता है, लेकिन आपको उस चीज़ को क्योर करने के लिए योग का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं योग का अभ्यास। तो हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने गर्दन से। तो हम सबसे पहले गर्दन का अभ्यास करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये जो मैं आज योग का अभ्यास आपको करा रही हूँ, उसमें आसन वगैरह प्राणायाम वगैरह नहीं है। मैं सिर्फ वार्म अप कराऊंगी, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप वार्म अप एज अ वार्म अप, और ये काफ़ी अच्छा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर गर्दन से। तो सबसे पहले हम अपने गर्दन को आगे पीछे करेंगे, फिर साइड रोटेट करेंगे और फिर सर्कल में रोटेट करेंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी करेंगे ब्रीदिंग के साथ करना है। आपको ब्रीदिंग के सांस पर ध्यान देते हुए, सांस आनी है, जानी है, छोड़नी है, रोकनी है, इस पर ध्यान देते हुए, उस पर कंसंट्रेट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गहरी सांस लेंगे, और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सांस लेंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे तो अपने गर्दन को नीचे झुका देंगे। फिर सांस को भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आंखें खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खोल कर भी कर सकते हैं और बंद करके भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम सांस लिया, फिर छोड़ा, गर्दन को नीचे झुका दिया। अब सांस भरेंगे, थोड़ी देर ऊपर होल्ड करेंगे। उसके बाद सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसको हम 3 बार करेंगे। अब हम करेंगे साइड। तो साइड में सबसे पहले हम सांस लेंगे,
फिर अपनी गर्दन दाईं तरफ झुका देंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच होगा हमारी गर्दन पे। हम जो भी आज नेक की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारी गर्दन पर पूरी स्ट्रेच पड़ेगा, चाहे हम अप करें, अप डाउन करें या साइड वाइड करें। फिर सांस छोड़ते हुए मिडिल में आ जाएंगे, फिर सांस भरते हुए फिर हम लेफ्ट साइड अपने गर्दन को झुकाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, हमारी गर्दन पर स्ट्रेच होगा, फील करेंगे उसको। फिर सांस छोड़ते हुए मिडिल में आ जाएंगे। इसको भी हम 3 बार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सांस लेते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत लोगों की आदत होती है जब वो सांस लेते हैं तो पेट से सांस लेते हैं और किसी किसी चीज़ में चेस्ट से भी सांस लेते हैं। तो जब हम नेक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी जो चेस्ट होती है वो एक्सपेंड होनी चाहिए। तो हम ट्राई करेंगे कि चेस्ट को एक्सपेंड करें, अपनी चेस्ट से सांस लेने का प्रैक्टिस करेंगे। एक बार और। अब 3 बार आगे, 3 बार अपर डाउन और 3 बार साइड साइड। अब हम करेंगे रोटेट। तो सबसे रोटेट करने के लिए हम सबसे पहले सांस भरें, सांस छोड़ दिया, गर्दन को नीचे झुका दिया, अपनी ठुंडी चेस्ट से चिपका देनी है। अब हम सांस लेंगे। सांस लेते हुए दाएं साइड से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से पूरे गर्दन को स्ट्रेच करते हुए, पूरा गर्दन स्ट्रेच होते हुए पूरे पीछे की तरफ रोटेट करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम स्लो प्रोसेस में। जल्दी आपको नहीं करना है। जल्दी करेंगे तो उसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे रुकना है, फिर ऊपर आएंगे, तब सांस छोड़ेंगे। एक बार आप और देखिए। चिपका दिया, अब सांस लेंगे। पूरा रोटेट अच्छे से रोटेट करेंगे। एक बार और। अच्छे से रोटेट करेंगे। ऊपर आएंगे भैया। अब आप यही सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट साइड से करनी है। सबसे पहले हम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन झुका दिया, उसके बाद सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से धीरे धीरे एकदम स्लो में रोटेट करते जाएंगे। पूरे गर्दन पर आपको स्ट्रेच फील होगा। पूरे गर्दन को स्ट्रेच करते हुए रोटेट करेंगे। लेफ़्ट से राइट जाना है, 3 बार राइट से लेफ़्ट और 3 बार लेफ़्ट से राइट। फिर जब हम गर्दन ऊपर करेंगे पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। एक बार और। ब्रीदिंग का आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते करते उसके ऊपर कंसंट्रेट कर योग करते हैं तभी हमें पूरा बेनिफिट मिलता है। अगर हम ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम स्पेशली एक तरीके से कहा जाता है कि हम योग नहीं कर रहे हैं। एक बार और करेंगे। पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा रोटेट
और आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। आपके हाथ पैर, किसी बॉडी में, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई टेंशन नहीं रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। सिर्फ गर्दन को स्ट्रेच करना है और गर्दन के ऊपर आपको ध्यान देना है। हो गया। अब गर्दन की प्रैक्टिस के बाद अब हम करेंगे अपने हाथ की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा हाथ को वार्म अप करेंगे। तो हाथ के लिए सबसे पहले हम हाथ आगे लेके आएंगे। हाथ आगे लेके आने के बाद हाथ की मुट्ठी बनाएंगे। एक हाथ की अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है और जो बायां हाथ अपने दाएं हाथ के कंधे के बिल्कुल कोने में रखना है। और यहाँ पर रखने के बाद प्रेस नहीं करना है, नॉर्मली यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने दाएं हाथ को रोटेट करेंगे। पहले हम सांस लेंगे, पहले हमें सांस लेना है, फिर 5 से 6 बार सीधा रोटेट करेंगे। जल्दी रोटेट करेंगे। उसके बाद अब अपने हम हाथ को बिल्कुल सीधा लाएंगे, कोहनी सीधी रहेगी, कमर के पास लाएंगे और जितना सांस हमने रोक के रखा है उसको फोर्स के साथ आगे छोड़ देंगे। इस प्रकार करना है आपको। एक बार आप पूरा देखिए। जब हम सांस छोड़ेंगे ना तो आप ये हाथ आपका कंधे के ऊपर रहेगा और सांस अपनी ब्रीदिंग को एकदम फोर्स के साथ बाहर फेंकना है। तो जिसकी वजह से आपके पूरे अपर पार्ट है, आपका जितना भी पूरा अपर पार्ट है उसके ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आपको ब्रीदिंग को तेज से फेंकना है और अच्छे से छोड़ना है, ठीक है। एक बार और करेंगे। तीन से 4 बार आपको सीधा और 3 से 4 बार आपको उल्टा करना है इसी हाथ से। एक बार आप और देख लीजिए। अब हम उल्टी साइड से एक बार आप देख लीजिए उल्टी साइड से कैसे करना है। तो उल्टी साइड से करेंगे, सांस भरेंगे, उल्टे साइड से रोटेट करेंगे जितनी ब्रीदिंग है, रोटेट करेंगे। फिर हाथ को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और फिर तेज से फोर्स से सांस फेंक देंगे। एक बार और। एक बार और। हो गया। अब सेम प्रोसेस आपको अपने लेफ्ट हैंड से करना है, सेम प्रोसेस। तो अब दोनों हाथ आप सबसे पहले सामने लाएंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के कोने में रखेंगे बिल्कुल कॉर्नर साइड में और दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बनाते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो अंगूठा है वो अंदर रहेगा, उंगलियां बाहर रहेंगी। आपको ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका होता है मुट्ठी बनाने का। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सांस लेंगे, पहले 3 से 4 बार उल्टे साइड से, आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 4 से 5 बार घुमा सकते हैं, घुमाना है। उसके बाद सांस लाएंगे और तेज से सांस छोड़ेंगे। एक बार और देखेंगे। एक बार और। एक बार और कर लेते हैं। 3 से 4 बार तो प्रैक्टिस इसकी करनी होगी। और अगर आप ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं ना तो आप खुद देखेंगे कि आपको इतने में ही सिर्फ प्रॉपर नेक और हैंड की प्रैक्टिस में ही पूरी अच्छे तरीके से आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी और आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली बॉडी एक मोटापा और बॉडी से जब हम हमारी बॉडी जब बिल्कुल कंप्लीट तरीके से टॉक्सिक्स नहीं निकाल पाती तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी ग्लैंड की, किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, जब हमारी बॉडी अच्छे से टॉक्सिक नहीं निकाल पाती है तब जा कर के हमें प्रॉब्लम्स आना, एलर्जीज वगैरह, ये सब इसी चीज़ का स्टार्टिंग पोजीशन होता है। तो हमें इसी टाइम पे अलर्ट हो जाना चाहिए। एक बार और। तो जब हम अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से योग का अभ्यास करते हैं, बिल्कुल ब्रीदिंग के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तब जब हमें पसीना आना स्टार्ट होता है तब जा कर के हमारी बॉडी, अब जितनी भी बॉडी में टॉक्सिक गैदर हुए हैं, कुमुलेट हुए हैं, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम थोड़ा सा हम अपने पैर को स्ट्रेच कर लेते हैं। अभी तो स्ट्रेच करेंगे पैर को, तो पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। आप चाहे तो अपना पैर मिला भी सकते हैं, पैर में थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं। तो हमारे जैसे कि पैर मिलाने पर थोड़ा बैलेंस बनाने में बहुत हेल्दी लोगों जो उनका ओवरवेट होता है, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। तो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है पैर मिलाने पर वो अपना बैलेंस ना बना पाएँ, तो आप पैर में गैप करके भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम हाथ आपस में मिलाएंगे, हाथ अपने उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। आपको इस तरीके से इंटरलॉक करना है, उल्टा, ये इंटरलॉक किया, उल्टा करना है, ये हाथ यहाँ रहेगा। उसके बाद हम सांस लेंगे, सांस भरते हुए आप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। जितना हो सके अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने का कोशिश कीजिए। अब आपका पूरा वेट सिर्फ आपके पैरों की उंगलियों पर होना चाहिए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, थोड़ी देर होल्ड, अपने पूरे हाथ को स्ट्रेच करेंगे। आपको अपनी पूरी स्ट्रेचिंग, अपने घुटनों के नीचे जो काफ्स मसल्स हैं, आपके थाइज में जो ग्लूट मसल्स हैं, जितनी सारी मसल्स में है, आपने पूरी बॉडी जितनी मसल्स है उसमें पूरा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए। एक बार और। आपके स्टमक के ऊपर जो मसल्स है, आपने पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा। एक बार और। अब यही स्ट्रेच हम साइड साइड करेंगे। इतना ध्यान रखना है कि जैसे हम साइड टर्न करते हैं, मैंने भी नोटिस किया है, जो साइड टर्न करते हैं वो काफ़ी बेनिफिट होता तो है, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। तो जो आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से, इनडाइजेशन से, किसी भी चीज़ से अगर ये प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके कंधे में जितना गैप हो, आपके कंधे की जितनी चौड़ाई होगी उतने ही गैप आपके पैरों के बीच में रहेंगे। ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेच पड़ेगा, लेकिन आपके वेस्ट साइड पे, कमर साइड पे स्ट्रेच पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रॉपर स्ट्रेच नहीं पड़ेगा। अगर आपका कम होता है तो आपके ये जो साइड के मसल्स हैं, हैंड के, थाइज वगैरह के, उस पर पड़ेगा। तो आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्ट्रेच देना है। साइड से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की योगा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो आप गैप बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, इस बात का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। हाथ वैसे ही इंटरलॉक करेंगे। उसके बाद सांस लेंगे, सांस लेने के बाद राइट साइड झुक जाएंगे। अब झुकते टाइम इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपकी जो कोहनियाँ हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। आगे जाते टाइम हम ऐसे हो जाते हैं और बहुत लोग ऐसे झुक जाते हैं, आगे नहीं झुकना है। आपको ये स्ट्रेच खुद फील होगा और नहीं आपको घुटना झुकाना है, नहीं आपको घुटना फोल्ड करना है। आपके दोनों कोहनियाँ, दोनों नीज, दोनों हाथ और पैर, दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल स्ट्रेच पड़ेगा और आपको आगे ना झुकना है ना पीछे झुकना है। आपको खुद फील होगा आपको बिल्कुल स्ट्रेट, ये हाथ है, ये हाथ है, और फिर सांस लेते हुए ऐसे, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट। जितना हो सके उतना झुके, लेकिन सही और प्रॉपर तरीके से झुकें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बार और करके देखेंगे लेफ्ट साइड से।
आप एक बार आप खुद नोटिस कर सकते हैं मुझे कि मेरा जो पोर्शन है वो कम तो झुका है, लेकिन मुझे खुद ये पूरी बॉडी मेरी स्ट्रेच हुई हुई मुझे फील हो रही है। जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो पूरा स्ट्रेच हुए हैं। इधर साइड, लेफ्ट साइड मेरे पूरे झुके हैं। मुझे पेट में, वेस्ट में, पैर में मेरे घुटने मुड़े नहीं हैं। पूरी बॉडी में मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है। तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ना आगे झुकना है ना पीछे झुकना है, बिल्कुल साइड वेज झुकना है, और नहीं आपको फोड़नी। इस चीज़ का आप इन 2-3 बातों का ध्यान इस चीज़ में बिल्कुल अच्छे तरीके से रखेंगे। तो 1 से 2 बार और करेंगे। साइड जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड, वापस आ जाएंगे। फिर लेफ्ट साइड, दोनों साइड आपको करना है, दोनों साइड स्ट्रेच करना है, दोनों साइड 2 से 3 बार। एक बार और करेंगे, हाथ स्ट्रेच, फिर साइड में, अब वापस आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है, योगा है। जिस हिसाब से आप अगर प्रॉपर तरीके से करें तो ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही लाभदायक योग का अभ्यास है। इसके बाद हम करेंगे अपने पेट का। पेट में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, झुकाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। फेस सामने रहेगा। और इसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसमें आपको सबसे पहले हम जब सांस भरेंगे, सांस भरते हुए आपके पूरे पेट को आप जितना फुला सकते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेच देके आप जितना टाइट कर सकते हैं, जितना फुला सकते हैं, उतनी देर तक फुलाइए। जब आपके पूरे बॉडी में जो पूरा पेट का ऊपर का पोर्शन है आपको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच होकर के, बिल्कुल टेंशन आपको उसमें स्ट्रेच खुद फील होगा। जैसे सांस लिया, पेट फुला दिया, पेट फुलाने के बाद फिर गर्दन नीचे करेंगे मैं इस तरीके से। जितना हो सके आपको अपना पेट फुलाना है। हाथ साइड में रहेगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए हाथ पीछे करके दिखा रही हूँ कि जितना हो सके। और रीढ़ की हड्डी ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करना है, और नहीं बिल्कुल ऐसे करना है, नहीं बिल्कुल ऐसे करना है। आपकी पूरी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी। अब सिर्फ पेट फुलाना है आपको, बिल्कुल गर्दन सीधा रहेगा। बहुत लोगों की आदत होती है गर्दन को ऐसे झुकाते हैं, ले नहीं, ये हिप और ऊपर का पूरा एरिया बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आपको सिर्फ गर्दन धीरे से लाके चिपका देनी है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए, और इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए योग का अभ्यास करते टाइम। सांस भरेंगे, फिर गर्दन नीचे झुकाएंगे और पेट को पूरे तरीके से, कंप्लीट तरीके से ब्लॉट करेंगे, फुलाएंगे। जितना आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप थोड़ी देर रोक के रखिए। अब सांस छोड़ते हुए ध्यान देना है। गर्दन ऊपर आएगी और पेट को अंदर लेके जाना है सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए आपको पेट फुलाना है, जितना हो सके उतना टेंशन स्ट्रेच देके पेट फुलाइए। और सांस को छोड़ते हुए आपको पेट अंदर करना है। आप जितना स्ट्रेच देते हुए पेट को अंदर कर सकते हैं उतना स्ट्रेच देकर पेट को अंदर कीजिए। बिल्कुल पेट एकदम बिल्कुल जितना हो सके उतना अंदर करके थोड़ी देर होल्ड करिए। एक बार और करेंगे।
दोनों टाइम जब तक आपका ये पूरा नहीं हो जाता पेट वाला प्रोसेस, तब तक आप गर्दन नीचे रहेगी। जब पूरा हो जाएगा एक पूरा कंप्लीट राउंड, तो आपको 3 से 4 राउंड करना है। अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर फुलाइए, थोड़ी देर अंदर करिए, फिर वापस आ जाइए। होल्ड नहीं हो पा रहा है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं होल्ड करने की, और थोड़ा सा तो आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे 3 से 4 मैंने बोला है, तो आप 5 से 6 बार भी कर सकते हैं, 7 से 8 बार भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो एक बार और, 1 से 2 बार और करेंगे। ये वाला प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन मैंने जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं उस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए ही कीजिएगा, तभी जाकर के आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। एक बार और करेंगे। हो गया। तो अब अच्छा, तो एक बार और कर लेते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। अब तो हमें खड़े हुए ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम थोड़ा अपना घुटना आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने नीज़ की एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा, इसका भी। तो आपको जब नीज़ हम अप डाउन करेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमारा नी ऊपर आएगा, तो ये जो एड़ी है वो ट्राई करेंगे कि इससे आपके हिप से टच हो, आपसे जब ऐसे टच होनी चाहिए। जैसे आपको इस तरीके से आपको फील होगा कि आपको अपने हिप के ऊपर फोर्स देना है या मारना है। और हाथ की मूवमेंट भी हम साथ साथ कर सकते हैं। तो हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, तो अल्टरनेट जो पैर उठेगा उससे उल्टा वाला हाथ उठेगा, इस तरीके से। ब्रीदिंग की प्रोसेस जल्दी जल्दी करनी है आपको, इसमें कोई रूल्स नहीं है। आप अपने हिसाब से, जैसे तेज से सांस लिया, सांस लिया, ऊपर लाया तो सांस लिया, नीचे लाया तो सांस छोड़ दिया, ऊपर लाया तो सांस लिया, नीचे लाया तो सांस छोड़ दिया। उसी को आप 10 से 15 बार जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एक बार आप पीछे से भी देख लीजिए। जिन्हें डायबिटीज़ होती है, जो टाइप 2 वाले डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक भी हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ड्यूरेशन बढ़ाया घटा भी सकते हैं। लेकिन मैं जो भी प्रोसेस बता रही हूँ उस हिसाब से आपको बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस के साथ आप वैसे ही कीजिए, तब आपको कुछ दिन के अंदर ही आपको बेनिफिट्स, रिजल्ट्स आने और रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से बिल्कुल गारंटीड वादा है कि अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलिएगा तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेंगे। इसके बाद हम करेंगे ये वाला। सबसे पहले हम कमर का अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम आजकल बहुत कमर के में आपको अपने पूरे वेस्ट को रोटेट करना है। जैसे सांस लिया, फिर पूरा कमर रोटेट किया, फिर जहाँ थे वहीं आके सांस छोड़ दिया। एक बार और देखेंगे। तो आपको 4 से 5 बार
राइट साइड और 4 से 5 बार लेफ्ट साइड, दोनों साइड करना है। वेस्ट की एक्सरसाइज भी, वेस्ट का जो अभ्यास है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हमारे थाइज और पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है ना, उसकी वजह से भी हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर जमा हो जाता है। मोटापा भी बहुत सारे रोगों का कारण होता है। जब एक्स्ट्रा लोड हमारे पेट के ऊपर जमा हो जाएगा तो जो हमारे अंदर के सिस्टम है, जो हमारे अंदर के ऑर्गन सिस्टम में पार्ट है, वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, वो तो नॉर्मल सी बात है। और इसको आप उल्टे तरीके से भी करना है। ब्रीदिंग के साथ आपको रोटेट करना है। सिर्फ वेस्ट की रोटेशन में, कमर की रोटेशन में आपको वैसे ही रोटेट करते नहीं जाना है। और आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे इसमें खड़े होकर, आपके जो पैरों का गैप है वो कंधों के गैप के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। एक बार और रोटेट करेंगे। हो गया। तो हम सारे का प्रैक्टिस कर लिए, अपने ऊपर से नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक, फिंगर्स का, नी का और वेस्ट का, सबका। अब हम एक और प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी पूरी बॉडी की एक साथ होगी। इसमें भी आपको ब्रीदिंग का ध्यान देना है। पैर में गैप आप अपनी कैपेसिटी और होल्डिंग कंसंट्रेशन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे जो पैर मिला लेते हैं उनका वो अपने को अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाते हैं, अपने पूरे बॉडी को अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं कर पाते हैं, तो आप थोड़ी देर गैप बढ़ा या घटा भी सकते हैं आप किससे, लेकिन पैर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडिंग पोजीशन हो गई। उसके बाद हम अपने हाथ को आगे लेके आएंगे, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। अब इसमें इस बात का ध्यान देना है कि हम ब्रीदिंग के साथ बैठेंगे, जितनी हो सके उतनी देर तक होल्ड करेंगे अपनी पूरी बॉडी को। बैठेंगे, अपनी होल्ड करने के बाद धीरे धीरे, आपको बीच में सांस छोड़नी नहीं है, धीरे धीरे उठेंगे, अपने पूरे हाथ को रोटेट करेंगे, फिर हाथ अपनी वेस्ट के साथ रहेंगे और दोनों हाथ से अपने जितनी ब्रीदिंग सांस हमने होल्ड की है उसको तेज से फोर्स के साथ बाहर फेंकेंगे। एक बार और आप देखिए। बैठ किया, अभी आपको सांस छोड़नी नहीं है। उठा, एक बार और। कम से कम आपको 5 से 6 बार इस चीज़ को करना है, प्रैक्टिस करनी है। होल्ड नहीं हो रहा है तो आप वापस भी आ सकते हैं जल्दी से, इसमें कोई इशू नहीं है। एक बार और, 2-3 बार और हम करेंगे। इससे आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, जो आपके हाथ में इधर साइड में जो एक्स्ट्रा फैट जमा होकर के ये जो हमारे हाथ की जो मसल्स हैं, ये जो नीचे है वो लटक जाती हैं हाथ में, पैर में जो एक्स्ट्रा फैट है, इससे आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप भी अच्छे से होगा और जो फैट है वो भी धीरे धीरे जाएगा और आपके पेट की पूरी बॉडी की अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है इसमें। तो 2 से 3 बार और करेंगे। हो सकता है आप ये वाला योगा का अभ्यास करते करते थोड़ा आपकी बॉडी पेन भी करे, तो पेन करने के बाद आप रात में मालिश करके सो सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको कम से कम
2 से 3 हफ्ते आपको ये जो प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ ये आपको करना ही है, तब जा कर के आपको बहुत अच्छे से आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने हिसाब से आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। अगर आप इस सारी प्रोसेस को, सारी क्रियाओं को आप अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस के साथ करते हैं तो रिजल्ट तो आपको 2-3 में ही, कुछ दिनों के अंदर ही दिखने लगेगा। लेकिन आप 1-8 महीने या 2-3 हफ्ते करें तो आपको आप सोच सकते हैं, आपको दिख सकता है कि आपको डायबिटीज़ में आपकी जो शुगर है वो अप डाउन हो रही है। आप इस चीज़ को भी क्योर कर सकते हैं योग की मदद से। 1 से 2 बार और करेंगे। और अब हम थक जाएंगे तो थोड़ी देर बैठेंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद पैर को रिलैक्स कर लेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे और एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद फिर हम ये जो हमारा अभ्यास था वो आज का लास्ट था, तो एक बार हम मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, ओम का। आपको अपने हाथ में, आप जैसे जिन लोगों को माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, दिमाग स्थिर नहीं होता है, दिमाग भागता रहता है, एनर्जी आपकी डाइवर्ट होती रहती है, आप कहीं ना कहीं इधर उधर मन भागता रहता है, आप वो इसको बोलते हैं हम ज्ञान मुद्रा। तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको गैस बनती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गैस से रिलेटेड है, इंडाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप ये लगा सकते हैं वायु मुद्रा। इसको बोलते हैं हम वायु मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में जो आपके इंडेक्स फिंगर है, ये दोनों फिंगर है, इन दोनों को आपस में चिपकाना है और ये तीनों सीधे रहेंगे। अब वायु मुद्रा में आपको यही वाली फिंगर अंगूठे के पास ला करके फोल्ड कर देना है और ये तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। तो आप अपने हिसाब से मुद्रा, आपको जो प्रॉब्लम है आप अपने हिसाब से मुद्रा लगा सकते हैं। तो मैं इस टाइम कोई भी लगा सकते हैं, मैं वायु मुद्रा ही लगा लेती हूँ। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास, पूरा योग का अभ्यास के बाद आप थोड़ी देर शांत रहेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स। आज आपने जो भी किया है उसको पूरा मेमोराइज करेंगे और अपनी बॉडी को एक बार थैंक यू बोलेंगे कि आपकी बॉडी ने साथ दिया आपका हेल्थ ठीक होने में। आप यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलेंगे कि आपका इस यूनिवर्स ने भी आपको जो भी दिया है आपको उसके हिसाब से थैंकफुल होना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों को ये मेरा पूरा अभ्यास देखने के लिए। आप अपनी हेल्थ अच्छी रखें, योग का अभ्यास डेली करें 10 से 15 मिनट। आपको हेल्थ से और बॉडी से रिलेटेड, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हेल्थ हो, आप हर तरीके से फिट रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और मस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच।